हेलो फ्रेंड्स, मैं नमन कौशिक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नमन कौशिक में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बढ़ती जनसंख्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब है। अकेले भारत की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जो आज 4 गुना तक बढ़ गई है। परिवार नियोजन के कमजोर तरीके, अशिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के अभाव, अंधविश्वास, विकासात्मक संतुलन के चलते आबादी तेजी से बढ़ी है। संभावना है कि भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.6 अरब हो जाएगी। फिलहाल भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। भूभाग के लिहाज से हमारे पास 2.5% जमीन है, 4% जल संसाधन है, जबकि विश्व में बीमारियों का जितना बोझ है उसका अकेले 20% भारत पर है। वर्तमान में जिस दर से विश्व की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से विश्व में लगभग 8 करोड़ लोगों की वृद्धि हर वर्ष हो रही है और इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या 0.39% घट गई। 1901 से 1911 के बीच 5.9%, 1921 से 1931 के बीच 11.1%, 1931 से 1941 के बीच 14% और 1941 से 1951 के बीच 13.5% की बढ़ोतरी हमारी जनसंख्या में हुई। देश में पिछले 100 सालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई हैं। हरित क्रांति के चलते भोजन को लेकर देश आत्मनिर्भर बन गया है। इसके चलते कुपोषण या भोजन की कमी से होने वाली मौतें कम हो गई है। आबादी बढ़ने के पीछे तो अहम कारण यह भी है। मृत्यु दर में कमी जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार रहा है। 1970 के दशक में मृत्यु दर जहां जन्म लेने वाले हर 1000 बच्चों में 130 की मौत 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही हो जाती थी, यही आंकड़ा 2004 में घटकर 58 हो गया। इसके लिए टीकाकरण अभियान समेत स्वास्थ्य सेवा से जुड़े तमाम सरकारी और गैर सरकारी अभियान और योजनाएं जिम्मेदार रहीं। बीती सदी में हमारी जनसंख्या में तेजी आई। 1901 में भारत की आबादी 23 करोड़ थी और यह सदी जब खत्म हुई तो वर्ष 2000 में तो हमने 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया, यानी 100 सालों में 77 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। यह जानना दिलचस्प होगा कि 1801 में भारत, उस जमाने के भारत में आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, कि कुल आबादी 20 करोड़ से भी कम थी। यानी 1801 से 1901 के बीच भारत की आबादी महज 3 करोड़ बढ़ी, जबकि अगली सदी में यानी 1901 से 2001 के बीच यह 77 करोड़ बढ़ी। 2011 में दुनिया की आबादी 7 अरब के आंकड़े को छू गई थी। 1950 की तुलना में यह 2.5 अरब ज़्यादा है। हमारी आबादी में अभी भी हर दिन 50,000 की वृद्धि हो रही है। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन मुहैया कराने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा खाद्यान्न उत्पादन 54 लाख टन से बढ़े, जबकि वह औसतन केवल 40 लाख टन के दर से ही प्रतिवर्ष बढ़ पाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 मूल कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, साथ में और कई तरह के आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो रही है। भारत के सामने अनेक समस्याएं चुनौती बनकर खड़ी है। जनसंख्या विस्फोट उनमें से एक है। 1 अरब भारतीयों के पास आज भी धरती, खनिज संसाधन वही है जो 50 साल पहले हुआ करता था। परिणाम स्वरूप लोगों के पास जमीनें कम, आय कम और परेशानियां बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों पे भार और भी बढ़ जाएगा। जनसंख्या दबाव के कारण लोगों के पास कृषि के लिए कम भूमि होगी, जिससे कृषि, पेयजल उपलब्धता के लिए लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा लाखों लोग स्वास्थ्य, शिक्षा के लाभों और समाज के उत्पादक सदस्य होने के अवसर से वंचित हो जाएंगे। आपको बता दें कि आधे बिलियन से अधिक भारतीय 25 वर्ष से कम उम्र की हैं। जनसंख्या वृद्धि एक नई चुनौती बनकर हमारे सामने आई और आज भी सरकार इस पर काबू पाने में असमर्थ है। अधिक जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है।
यदि जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही होता रहा तो लोगों के समक्ष रोटी, कपड़ा और मकान की विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने जनसंख्या वृद्धि को रोकें, अन्यथा विकास का स्थान विनाश को लेते देर नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, चाहो तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।